यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए हम किस तरह से आलू के पराठा बनाने जा रहे हैं। आलू दद्दी उबेले गैस में, अब जा रहे हैं मसाला भूनने के लिए। आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो रख लिए मैंने तवा पर भूनने के लिए मसाला। ये देखिए इसमें डाल दिया हमने धनिया। अब इसमें डालेंगे हम लोग गरम मसाला, सब कुछ डालेंगे। डोड़ा डालेंगे इसमें और लौंग डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, सब मसाला डालेंगे क्योंकि हम मसाला जा रहे हैं भूनने के लिए। अभी इसको भूनेंगे हल्का सा। अब इसके बाद हम वो करेंगे, पीसेंगे सिलबट्टी से। देखो हम डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च, अब डालेंगे इसमें लौंग डाल दी। अब दोस्तों डालेंगे हम लोग जीरा, क्योंकि मसाला डालने से अच्छा रहता है और मसाला डाल दे तो बढ़िया अच्छे पराठा बनते हैं और बढ़िया खुशबू भी आती है, खाने में भी अच्छे लगते हैं। हम इसमें डाल दिए जीरा, क्योंकि जीरा को ज़्यादा डालना चाहिए। जीरा डालने से अच्छी रहते हैं और पराठा भी अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं, इसलिए हमने जीरा डाल दी और सारा मसाला भी डाल दी। अब इसको हम जा रहे हैं तवा में भून देंगे। अभी गैस चालू कर रहे हैं। एक भगोने में देखिए दोस्तों, पहले आलू पक रहे हैं। आज बनाएंगे आलू के पराठे, इसलिए हमने दद्दी उबेली। अब इसको हम इस तरीके से तवा को रख देंगे, चूल्हा पर रख दिया। आप लोग देख रहे हो ना, ये रख दिया हमने तवा पर। अब इसको हम भूनेंगे मसाला को इस तरीके से हल्का भून देंगे, क्योंकि जलने ना पाए। हल्का ही भूनेंगे। धनिया है और डोड़ा है, लौंगे, काली मिर्ची, सारा मसाला गरम डाल दिए इसमें। इस तरीके से हम भूनेंगे। आलू के पराठा बनाने के लिए पहले मसाला भूनना चाहिए। अब एक चूल्हे में मेरे आलू पक रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम भून रहे हैं और उसको मसाला को, लौंगे, गरम मसाला, डोड़ा सब कुछ डाल दिया। दोस्तों मेरा मसाला भुन गया। देखिए इस तरीके से हमने इसको भून दिया। धनिया ज़्यादा जलना ना चाहिए, नहीं जल जाती है तो काला मसाला हो जाता है। इसको हमको हल्का भूनना चाहिए, हल्का भूनने में सही रहता है, बढ़िया खुशबू आती है। जल जाती हैं तो मसाला जला हुआ हो जाता है। अब ज़्यादा स्वाद पीसने के लिए आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके से पीसेंगे पराठा के लिए मसाले। दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी डाल के ही बनाना चाहिए। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और देखो दोस्तों हमने डाल ली, हल्दी निकाल ली, हल्दी इसमें डाल दी, पिसी हुई हल्दी है। हल्दी डालने के बाद अब डालेंगे हम मिर्च, लाल वाली मिर्च डालेंगे, क्योंकि मिर्च भूनते तो बस बहुत लगती है, इसलिए हम मिर्च ऊपर से डालेंगे। और कड़ू चटपटा बनाएंगे, इतने सारी मिर्चा डालेंगे क्योंकि कड़ू हो जाती है, बढ़िया चटपटे अच्छे लगते हैं, इसलिए हम मिर्च डालेंगे इसमें बहुत सारे। मिर्च इसको तोड़ के ही ऐसे डालेंगे। ये देखो काला नमक डालेंगे इसमें देखो ये काला नमक है और पाचुक होता है, इसलिए हम इसमें डालते हैं। काला भी नमक डालेंगे हल्का सा, और वो वाला भी सफ़ेद वाला भी डालेंगे नमक। ये काला नमक है, ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि पराठा बनाए, कुछ भी पराठा बनाए आलू के या गोभी के, जैसे डालने चाहिए। इसमें पाचुक रहती है, इसलिए हमने इसमें डाल रहे हैं। अब इस तरीके से अब इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि हम सारा सामान रख लिए, सारा सामान डाल लिए इसी में। अब नमक भी डालेंगे। नमक भी मेरा डल गया। अब इसको हम पीसने जा रहे हैं, कि पूरी तैयारी करके रख ली, खाली बनाना रह जाए, इसलिए हम मसाला को पीस के रखेंगे। इस तरीके से पीस रहे हैं नमक को। ये डालने से, ये वाला काला वाला नमक डालने से सही रहता है, गैस ऐसे नहीं बनती है, पाचुक होता है, बढ़िया अच्छी भी लगती है बनाने में भी। इसके डालने से स्वादिष्ट बढ़िया बनती है पराठा आलू के। ये गोभी के कुछ की बनाए, ये देखो हम बांट रहे हैं, मसाला पीसने जा रहे हैं। इस तरीके से ही बनाना चाहिए, अच्छे भी लगते हैं पराठा। इस तरीके से नमक सब कुछ डाल के, गरम मसाला डाल के ही सब कुछ बनाना चाहिए, अच्छे पराठा लगते हैं और खाने में बड़ी टेस्टी आती है। आप लोग इसी में हम डोड़ा भी डाल रहे हैं, क्योंकि डोड़ा के भी भून चुके हैं और डोड़े डालने से और सही रहता है। हम इसमें डाल दिए हमने डोड़े, ये देखो डाल दिए हमने डोड़ों के बीच के साथ में पीस करेंगे, मिक्स करेंगे, इस तरीके से पीसेंगे मसाले। हमेशा ही बांट के ही बनाना चाहिए, आलू के पराठे हो या गोभी के हो, सिलबट्टी हो। मिर्च भी पीसेंगे, सारा सब कुछ डाल दिए इसमें। अब इस तरीके से देखो पीस रहे हैं हम लोग।
ये देखो पीस रहे हैं। दोस्तों देखिए मेरा नमक पिसे आया मसाले पराठे वाले, इस तरीके से पीसना चाहिए। तो सब पीसे की बनाना चाहिए। देखो कितना बढ़िया मसाला पिस रहा है मेरा। इस तरीके से अच्छी तरह से पीस लेंगे इसको। मिर्च मिक्स हो जाए इसी में, दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से पीस रहे हैं। आज गर्मी बड़ी तेज़ है, गैस चालू कर ले तो गर्मी ज़्यादा लगती है। मेरे पसीना आ रहा है। सोची बना लें आज 8वीं है। सुबह बना रखी थी खीर पूड़ी और सूखी सब्जी। हम अब सोचे कि अब शाम की हम बना लें आलू के पराठे। काफ़ी दिन से बनाए नहीं हैं, इसलिए बना रहे हैं। अब मेरा मसाला पिस गया है। अब हम रखेंगे ये डब्बे में पैक करके रखेंगे, क्योंकि बच्चे फैला देते हैं, इसलिए हम पीस के सिलबट्टी से इसमें पैक कर लेंगे। जितनी टाइम बनाएंगे जब इसको निकालेंगे, क्योंकि छोटा बाबू है मेरा फैला देता है, इसलिए हम कुछ भी सामान हो सारा ऊपर रख देते हैं टाड़ में, अरमाली में, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं तो फैला देते हैं। उसे फैलाने से मतलब रहता है, इसलिए हम इसमें डब्बे में रख रहे हैं। आलू देख रहे हैं उबले हैं कि नहीं, अभी बफे हैं, बफ गए होंगे तो उसका भी हम निकाल के अभी छीलेंगे, इसलिए हम इसको पहले रख देना चाहिए। तैयारी करने जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। पहले सामान सारा रख लें बनाने के लिए। आलू छील लें, जैसे मसाला मेरा पिस गया। अब आलू हम छीलेंगे, तो आटा मार के रख लें, और जैसे आ जाएंगे ड्यूटी से तो फिर बना लेंगे आलू का पराठा। ये देखो हमने इसमें डब्बे में पैक कर लिए, सिलबट्टी को रखेंगे उठा के। आप लोग को बना दिखा रहे हैं, आप मेरे ही चैनल में आप लोग बने रहना। देखो दोस्तों मेरे आलू उबल गए, अब निकाल के उसको थाली में डाल रहे हैं। इस तरीके से रख रहे हैं चिमटा के बल पकड़ के, क्योंकि गर्म बहुत है, थोड़ा ठंडे हो जाए तो हम इसको छीलेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल के रख रहे हैं थाली में, थोड़ा ठंडे हो जाए। गर्म अभी बहुत है, अभी अभी निकाला हमने। हाँ आलू तो उबल गए हैं, छोटे आते हैं ना, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, दोनों साइज के हैं। हम इसको रख दी थाली में, थोड़ा ठंडा जा, फिर इसके बाद हम छीलेंगे आलू को। अब जा रहे हैं इसको छीलने के लिए, छील रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हल्के हल्के अभी गर्म है, गर्म में छिल जाएंगे। ठंडे हो जाते हैं तो जल्दी छिल नहीं रहे, इसलिए हम इसको छील रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि गर्म भी है, बहुत तेज़ी से जल रहे हैं यार। देखो दोस्तों मेरे आलू छिल रहे हैं, और कट मैंने छील लिए, इतने लगे छील रहे हैं। इस तरीके से छीलेंगे। छीलने की ये बात है, अब आटा मार रहे हैं अभी, क्योंकि आलू छील के रख ले, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, हम फिर आटा मार के रख ले, बनाने स्टार्ट कर देंगे। देखो इस तरीके से छील दिए, क्योंकि गरम गरम छिल जाती है, ठंडी हो जाती है तो फिर इनके छिलका ऐसे भी चबक जाते तो छिलते नहीं, इसलिए हमने इसको वो गरम गरम छिल लिए। मेरे हाथ जलने जा रहे हैं। अब इसको अंदर रख दिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको मीसेंगे, क्योंकि मीसने में भी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि अभी गर्म है, इसलिए हम इसको रख दिए। 5 मिनट रखेंगे, ठंडे हो जाएंगे। ज़्यादा आलू नहीं उबेले, इतने उबेले क्योंकि रात में खा के सो जाना है, तो सुबह टाइम थोड़ा सही रहता है। अब इसको हम ढक दिए सर। अब आटा छानने जा रहे हैं, टीडाम से लेके ढक दिए। दोस्तों अब जा रहे हैं आटा छानने के लिए। छन्नी से इस तरीके से छानना चाहिए आटा को, क्योंकि ये आटा चामुआल का वो चक्की से पिसाया हुआ है, हमें ऐसा छान के बनाना चाहिए। देखो कितनी ज़्यादा चापनी पड़ती है। देखो दोस्तों इसको हम इस साइड रख के देंगे, हम दोबारा से ही चालेंगे आटा को। इस तरीके से चाल के ही हमेशा बनाना चाहिए, रोटी हो या कुछ भी बनाना चाहिए, पहले छान लेना चाहिए छन्नी से। इस तरीके से देखो हमने छान लिए आटा को। देखो कितनी चापन निकलती है, आप लोग दिखाते हैं, क्योंकि फिर छाने के ही बनाना चाहिए कुछ भी हो। इस तरीके से देखो हमने छान लिया आटा को, क्योंकि हम अब इसको मारेंगे आटा को। छान ली, इतना सारा निकलता है चापर छानने के बाद में। आप लोग को दिखाते हैं कितना निकलता है। ये देखो बिल्कुल थूल पिसा हुआ है, इसमें दरिया की तरह है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम छान के रख देंगे, और जब आटा दोबारा पिसाएंगे तो उसी में डाल देते हैं, इसलिए इसको छान के। दोस्तों आटों में कितना पानी डालना चाहिए हमने डब्बे में भर के रख लिए। अब आटा को जा रहे हैं मारने के लिए, कितना पानी डालना चाहिए
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आटे में कितना पानी डालना चाहिए। इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा गील करेंगे, एक साइड ऐसे रख देंगे गील करते हुए इसको। अब इसको दोबारा गील करेंगे क्योंकि सही रहता है। अगर एकदम पानी डाल लें तो ढीला आटा हो जाता है, इसलिए उतने हिसाब से डालना चाहिए पानी जितने हिसाब से आप लोग का आटा मारना चाहिए। कोई ढील मारता है, कोई टाइट मारता है, वही इस तरीके से अपना आटा मारना चाहिए। हम लोग तो टाइट मारते हैं, ढील नहीं मारते, क्योंकि ढील मार देते हैं तो रोटी नहीं बेलना बनती है और जल जाती हैं। इसलिए हम ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम का मारते हैं। इसलिए हम देखो अब उससे गीला अलग रख दी और सूखे में पानी डाल के फिर इसको गीला करेंगे आटा को इस तरीके से। इसको भी गैस में कर दिए हम लोग ने, हमने सारा समेट के आटा को कर दिए। अब जो थोड़ा सा गीला सूखा है उसका इस तरीके से रख के फिर हल्का पानी डाल के इसका भी गील करेंगे। इस तरीके से गील कर दिए। अब इसको हम समेट के इसी में इस तरीके से हम इसको मिक्स कर दिए, इसी में गीला सूखा दोई। ये देखो इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे आटा को। ये देखो कहीं तसला में आटा ना लगना चाहिए, इस तरीके से आटा मारना चाहिए। देखिए इस तरीके से अब इसमें पानी हम लगा रहे हैं क्योंकि जितना आटा लगा है अगल बगल उसका हम इसी में धुल लेंगे, क्योंकि भी आटा है, आटा को कभी बर्बाद ना होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम इसी में धो लिए। अगल बगल जो आटा लगा है उसे हम इस तरीके से छुटा लेंगे क्योंकि छूट गए। अब इसमें हम डालेंगे इस तरीके से आटा को घुमा देंगे। अब इसमें हम हल्का पानी डालेंगे, हल्का हल्का, क्योंकि मेरा आटा मारने लायक हो जाए, इसलिए हल्का हल्का इसमें पानी डालेंगे। इस तरीके से मारेंगे आटा को। आप लोग देखिए इस तरीके से फिर इसको पलटा लिए। पलटाने के बाद क्योंकि सूखा था इसलिए इसको ऐसे पलटा लेंगे, वैसे उल्टाते पलटाते हुए इसको मारेंगे आटा को। हल्का पानी भी डालते रहेंगे, अपने हिसाब से पानी डाल लेते हैं कि ज़्यादा गीला ना हो पाए ना ज़्यादा सूखा, इसलिए हम इसको ऐसे पानी डालते हैं। इस तरीके से हम इसको घुमा देंगे। गुब्बारा भी बिछा रखा है कि आटा न तसले, फिर भी तसला सरक रहा है। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे। जितने अच्छी तरह से आप ले घुमाएंगे उतने बढ़िया रोटी अच्छी आती है और घूम भी बढ़िया लगती है। जो आटा लगा है इतना हमने हाथ में ले लिए। इस तरीके से तसला को साफ करेंगे। ये देखो मेरा तसला ये देखो दोस्तों मेरा आटा मर गया। इस तरीके से हम एक साइड में रख देंगे आटा को इस तरीके से। अब इसको निकाल के इसमें खोस देंगे, वैसे तो खोस करेंगे। देखो तसला कितना मेरा चम है। इस तरीके से कहीं भी तसले में आटा नहीं लगा, आप लोग को दिखाते हैं। पर देखो इस तरह से हम आलू के पीस देंगे, मिस देंगे। इस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। आटा भी मार रखी मैंने, बना रहे हैं आलू के पराठे। देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया क्योंकि बेलने में आसानी रहे, और ज़्यादा वैसे रहती है बड़ी बड़ी तो फिर दिक्कत पड़ती है, इसलिए हम इसको नान नान कर देंगे। मिस दी सही तरह आलू से। हम इसमें नमक डाल रहे हैं और नमक डाल के मिला के अभी बना रहे हैं। ये देखो इसको हमने मिक्स कर दिया, सारा मेरा मिक्स हो गया। अब इसमें हम डाल दिए नमक डाल दी। इस तरीके से मिला दिए हमने नमक, अच्छी तरह से मिला देंगे क्योंकि सारी जगह मिक्स हो जाए नमक, और कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो, इसलिए हम सही से वो कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं नमक। वही मसाला सारा भून जाता आप लोग को दिखाकर, उसी मसाला ये देखो इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया आलू को और इसी में मसाला डाल दिए। अब इस तरीके से बनाना चाहिए, मसाला मिला के और पीस के मसाला सिलबट्टी से, उसके अच्छी बढ़िया स्वादिष्ट लगती है। आप लोग को दिखाते हैं। अब मेरा मसाला मिक्स के रेडी हो गया। अब जा रहे हैं तवा रखने के लिए गैस पर। ये देखो दोस्तों हमने लोई बना ली है। अब लोई बना के इसको हम इस तरीके से गोल गोल कुचिया देंगे। इसके अंदर ये भरेंगे हम लोग आलू। देखिए इस तरीके से हम एक ही लोई के बनाते, दो लोई के नहीं बनाते।
अब इसको हम इसी में रख देंगे बीच पर। ये रख दिए हमने बीच पर। बीच के रहने के बाद इसको इस तरीके से दबा दिए। दबाने के बाद अब इसको ऐसे ही मोड़ देंगे। मोड़ के इसको गोला बना दिए। ये देखो इसके अंदर हो गए। अब इसको हमको फिर दोबारा गोलेंगे। गोलने के बाद ये देखो हो गए अंदर। अब इसको हम फिर आटा में लगा के हल्का सा फिर इसको इस तरीके से कुचिया देंगे कि चारों तरफ का आलू हो जाए, एक ही जगह न रहे। इसलिए हम इस तरीके से इसको चारों करती को हमने कर दिए। हो गई। अब इसको हम बेलेंगे। हल्का कर दिए हम इसको अब बेलेंगे। आस्ते आस्ते आराम से बेलेंगे क्योंकि पीठी ना निकल पाए। हल्का मारेंगे बेलना से, बेलेंगे इस तरीके से क्योंकि इसके अंदर भरे पीठी, इसलिए हल्के हल्के इसको हमने बेल दिए। देखिए बेल गई मेरे। इस तरीके से ही बेलना चाहिए, कहीं से नहीं देखो निकल रही है। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से बेल रही। आप लोग को कहीं नहीं दिखाई रही है कि कहीं आलू निकला है। अब इसको हम तवा में डाल दिए। अब दूसरा लोई बनाएंगे क्योंकि एक रहेगी तवे पर, एक रहेगी हमारी चकला पर। इस तरीके से ही बनाना चाहिए पराठा आलू के, और बड़ी अच्छी तरीके से बनते हैं। एक लोई के हमेशा बनाना चाहिए, एक लोई में ठीक रहता है, फटाफट बन जाते हैं आलू पराठे। फिर इसको हमने हाथ बर्तन में लगा लिए। इस तरीके से फिर कुचिया देंगे गोल गोल। इसको कुचिया देंगे इस तरीके से कुछ गए। अब इसे के अंदर फिर रखेंगे आलू। ये देखो इसको अंदर रख दी आलू अंदर से इस तरीके से। ये देखो अंदर रखा है। अब इस तरीके से मोड़ दी। सही से मोड़ दी। अब इसमें हम जा रहे हैं रिफिंड चुपड़ने के लिए। इसमें इस तरीके से रिफिंड को घेर घुमा देंगे इस तरीके से। देखो घूमे में देखो इधर का तवा पर आप लोग को दिखा रहे हैं इस तरीके से पराठा मेरा बन रहा है। ये देखो अब इसमें हम रिफिंड चुपा देंगे दाल चारों तरफ को, कि चारों तरफ को हो जाए रिफिंड। ये ना करना चाहिए कभी ज़्यादा कभी कम हो। इस तरीके से हम इसको फेर दिए। इनको दोबारा पलटा गए इस तरीके से कि ये चारों तरफ को सीख जाएगा। देखिए इसको ऐसे कर दिया। अभी थोड़ा देर पकता रहेगा इसका। अब हम दूसरी जगह अब बेलने जा रहे हैं। अब इसको हम बेलते हैं। अब इसको हम दोबारा से कुचाएंगे। ऐसे इस तरीके से कुचा देंगे क्योंकि कुचाने में सही रहता है। आलू चारों तरफ हो जाता है, एक जगह नहीं रखा रहता है। अब बेलने में भी आसानी रहती है, इसलिए हम इसको अब इस तरीके से बेलेंगे। अब इसमें थोड़ा हल्का और लगाएंगे, बर्तन लगा दी इस तरीके से दोबारा बेलेंगे। देखो कहीं से नहीं निकल रही आलू, ऐसे में दब जाती है बेलने से और कुचाने से चारों तरफ आलू फैल जाता हो जाता है। मेरा ये वाला देखो कितना बढ़िया बना है पराठा आलू के। इस तरीके से बनाना चाहिए, कहीं से भी नहीं चला है। तो देखो कितनी बढ़िया मस्त बनी है। इस साइड देखो, इस साइड भी आप लोग देखें। अभी इसको हम फाड़ के दिखाते हैं। इसको चारों तरफ को हो गया है इसका, देखो आप लोग को देखो। अब इसको हम फाड़ेंगे तो चारों तरफ को होगा क्योंकि गरम अभी बहुत ही। देखो दोस्तों चारों तरफ को है, कहीं भी आप लोग को आटा नहीं दिखाई गया। देखो चारों तरफ को मिलाएंगे भी नहीं है आलू के पराठा। ये देखो कहीं से आपको आटा नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से बनाते हैं आलू के पराठा। ये देखो कहीं से जला भी नहीं है। ये देखो एक ही लोई की कहीं से नहीं निकला। देखो चारों तरफ को ये आलू नज़र आएंगे आपको, मसाला आलू। और देखिए इस तरीके से ही बनाना चाहिए। मेरा ये वाला ज़्यादा देखो कहीं से भी आपको आटा नहीं दिखाएगा, चारों तरफ को आलू होंगे। इस तरीके से बनाना चाहिए। मेरा आलू का पराठा अच्छा लगेगा आप लोग को कमेंट कर देना, लाइक करके ज़रूर बताना कैसे लगे मेरे आलू के पराठे। आप लोग कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।